जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि के सर फ्रॉम काशी। आपका एक और लेक्चर में स्वागत किया जाता है और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। पहला हम बोर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्स को कैसे एसपीडीएफ में क्लासीफाई किया गया है एसपीडीएफ ब्लॉक में, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला बोहर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बोहर ने 4 तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। सबसे पहला नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनके हिसाब से नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या हैं, जिसमें आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल वेरीज फ्रॉम 1 to 7। ठीक है ना। जो एस और पी नोबल गैस को अलग कर दिया था उन्होंने। एस और पी ब्लॉक एक्सेप्ट नोबल गैस क्या थे, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसमें आखिरी शेल क्या होता था, इनकम्प्लीट होता था। जैसे अगर हम सोडियम का कन्फिगरेशन करें तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो इसका आखिरी शेल कौन सा है, थर्ड। और थर्ड शेल में देखो 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन तक आएगा। ठीक है ना। थर्ड जो होगा शेल या आखिरी शेल जो होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। जस्ट आखिरी शेल इनकम्प्लीट, मतलब कि ध्यान से देखना, ये जो n होता है ये होता है आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल। n-1 का मतलब उससे जस्ट एक पहले वाला शेल, ठीक है ना, जिसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। और n-2 यानी कि इनर पेनल्टीमेट शेल। ध्यान देना, n कहीं पर भी हम डिनोट करें तो वो आउटर मोस्ट शेल, उससे एक पहले वाला शेल ये n-1 और उससे एक और पहले वाला n-2, जिसको इनर पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे n, ये 3 क्या इसका n है और इसके पहले का सारा कुछ क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, केवल आउटर मोस्ट शेल खाली है। ठीक है। क्लोरीन अगर हम 17 का करें तो ये क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3, इसका 3 क्या है, ये जो 3 है, 3s और 3p, इसका आउटर मोस्ट शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 5, 2, 7। बचपन वाला जरा कन्फिगरेशन करो, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 2, 8, 7। तो आखिरी वाला शेल क्या है इसका, इनकम्प्लीट है। ध्यान देना, नोबल गैस में आखिरी शेल कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो नोबल गैस के अलग कैटेगरी में चला जाता है। क्लियर है। तो ध्यान रखना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 7 तक रहेगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट सेकेंड यानी एस ब्लॉक पूरा, और पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17 ये क्या है, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसमें आउटर मोस्ट शेल केवल इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। इन जनरल जो डी ब्लॉक होते हैं उन एलिमेंट को ट्रांजिशन कहा जाता है, बट अंतर होता है थोड़ा सा, अभी हम देख लेंगे इसको। तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोर्ड साहब के हिसाब से पेनल्टीमेट डी सबशेल इज इनकम्प्लीट और वैलेंस एंड n-1 शेल आर इनकम्प्लीट। ध्यान दो, इसमें n शेल और n-1 दोनों क्या होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है ना। जैसे अगर हम मान लो जिंक का कन्फिग्रेशन करते हैं, जिंक का या फिर कोबाल्ट, ठीक है ना, 27 का, तो ये क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, शेल वाइज कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। तो 4s के बाद 3d आएगा, बाद हम 3d लिख देते हैं, 3d 7, फिर 4s2। ध्यान दो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में मैक्सिमम हो कितने सकते हैं, 18, बट हैं कितने, 6, 2, 8, 7, 15। ठीक है ना। और चौथे शेल में तो और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32, जिसमें है कितने, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो n में भी खाली है, ठीक है ना, n भी इनकम्प्लीट है, n भी इनकम्प्लीट है, और n-1 यानी कि पेनल्टीमेट शेल का D, ध्यान रखो, पेनल्टीमेट शेल का D शेल क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। n-1 D सब शेल क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को किस कैटेगरी में रखा गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। बट ध्यान देना, कुछ एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं, अभी हम उसको जस्ट डिस्कस करने वाले हैं 2-4 मिनट में। हाँ, पहले एक चीज बात और समझ रही है कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है। ध्यान देना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आखिरी कहाँ पे जाके गिरा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके गिरा है, वह कहलाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे आयरन का एग्जांपल हम यहाँ पे ले ही रहे हैं, तो देखो आयरन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 26 होता है, 3s2, 3p6,
4s2 अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से 4s2 3d6। अब ध्यान से समझो, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इसमें ये बताओ, ये पहला शेल, ये पूरा दूसरा शेल, ये तीसरा और ये भी तीसरा शेल, और ये है चौथा शेल। ध्यान रखना ये n वाला है और ये n-1 का d है और ये n-1 का s और ये n-1 का p। ध्यान रखना इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 में जा रहा है। ध्यान से समझना, आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 में जा रहा है, यानी कि जो nth इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, या फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, ये 3d वाला इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s का है, बट ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान से समझना। और ये 3d6 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते समय आखिरी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो एक जो है शेल आउटर मोस्ट से एक जस्ट पहले वाले में क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अबाव के बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो 4s इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, जिसमें मौजूद ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और उससे एक कम के d सब शेल में ये जो 3d में जो इलेक्ट्रॉन भरा है, जो वो आखिरी में आया है इलेक्ट्रॉन, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा या आउटर मोस्ट। ठीक है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन में ये अंतर होता है। तो इस बात को आप याद रख लेंगे कि इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन वैलेंस शेल बट प्रेजेंट इन पेनल्टीमेट शेल। ठीक है ना, डी ब्लॉक का जितने कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कन्फिगरेशन करेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में नहीं जाता है, तभी तो ये नॉर्मल के कैटेगरी में नहीं है। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव में आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी ही शेल में जाता है, इसको भी कहीं नोट कर लेना है। एस और पी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी ही शेल में जाता है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, तो वैसे तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल 40 होते हैं, ठीक है ना, बट उसमें से सारे के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, देखो, एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन आइदर न्यूट्रल और एनी आयनिक फॉर्म आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो ध्यान से, जैसे मैं बात करूँ स्कैंडियम का मैं कन्फिगरेशन करूँ तो Ar4s2 3d1, ठीक है ना। अब देखो पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या है, पार्शियली फिल्ड का मतलब है D1 से लेकर D9, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए। तो D1 से लेकर D9 तक किसी का भी अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, किसी भी तरीके से, चाहे वो एलिमेंटल न्यूट्रल स्टेट में हो या फिर +1 +2 +3 किसी भी दशा में आ जाए। क्लियर है, तो स्कैंडियम हो गया, ठीक है ना। आयरन भी क्या होता है, Ar4s2 3d6, इसमें भी देखो D1 से D6 आ रहा है, तो आयरन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जरा कॉपर का एग्जांपल देखो, तो कॉपर क्या होता है, 4s1 3d10, ठीक है ना। अब जरा कॉपर प्लस का लिखो तो ये हो जाएगा, 4s से इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s0 3d10, ठीक। फिर कॉपर +2 भी शो करता है भाई, तो इसका जरा लिखो Ar4s0 3d9। अब जरा बताओ क्या एक कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आपका जवाब होगा सर कॉपर +2 के स्टेट में क्या है, ट्रांजिशन है। बट ध्यान देना मैंने क्या बोला, किसी भी दशा में अगर कोई एलिमेंट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो +2 +3 +4 या न्यूट्रल में, अगर D1 से D9 शो कर देते तो वो ओवरऑल पूरा क्या एलिमेंट कहलाएगा, ट्रांजिशन। मतलब आप इस तरीके से नहीं कहेंगे कि कॉपर +2 में ट्रांजिशन है, ओवरऑल कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ध्यान से समझिएगा, क्लियर है। अब देखिए जिंक की अगर हम बात करें तो ये होता है 4s2 3d10, ठीक। और जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो Zn+2 का अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा, Ar4s0 3d10। अब देखो इसके हम न्यूट्रल में भी D10 मिला और +2 में भी D10 मिला, यानी कि जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ध्यान से समझना, ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। सिमिलरली जिंक के नीचे क्या पाया जाता है, कैडमियम, उसके नीचे क्या पाया जाता है, मरकरी, और उसके नीचे क्या पाया जाता है, अनबियम या कुपरनेशियम, इसको बोलते हैं। 112 एलिमेंट, ठीक है, 112 एटॉमिक नंबर, ये 30, ये 48, ठीक है, ये 80 और ये 112 एटॉमिक नंबर। तो ध्यान रखना ये चार जो हैं ये कैसे एलिमेंट हैं, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट तो 40 हैं, बट ट्रांजिशन उसमें से कितने हैं, केवल और केवल 36 हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और है, हालांकि इसे क्लास 12th में आप पढ़ते हैं,
जैसे कभी कभी पूछ देता है कि सिल्वर का कन्फिग्रेशन होता है, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन जो होता है या क्रिप्टन लिख के 5s1 4d10 और पूछा जाता है कि ये ट्रांजिशन क्यों है। ठीक है, तो देखो सिल्वर प्लस के रूप में तो 5s0 4d10 ही रहेगा, बट एक ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का +2 भी रहता है, जिसमें वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5s0 4d9। तो किसी भी दशा में d1 से d9 तक तो आ गया, इसीलिए सिल्वर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ध्यान रखना केवल यही 4 नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बट सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, रिवर्स सही नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जब हम ब्लॉक वाइज डिवाइड करेंगे तो इसको एफ ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आखिरी शेल, उससे एक पहले वाला शेल और उससे एक और पहले वाला शेल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। या फिर बोल दिया गया कि एक इनर एफ सब शेल इज पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब कि एफ 0 नहीं है और एफ 14 नहीं है, F1 से लेकर F13 तक उसमें है। आई बात समझ में? ठीक है, पार्शियली फिल्ड। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। हालांकि इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, जब आप एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। और इसके कन्फिग्रेशन के बारे में मैंने डिटेल लेक्चर में बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे एलिमेंट्स का, पूरे एलिमेंट्स का उनके एक्सेप्शंस के साथ कन्फिग्रेशन मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, जिसमें n-1 और n-2 शेल आर इनकम्प्लीट। आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। आउटर मोस्ट शेल, देखो एस नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव। नॉर्मल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि केवल आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है और आखिरी इलेक्ट्रॉन भी किस में जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल में। ट्रांजिशन एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट है और उसके एक जस्ट पहले वाला भी, यानी पेनल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीट है और आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में नहीं जा रहा है, उससे एक पहले वाले में जा रहा है। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आखिरी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, उसके एक पहले वाला भी इनकम्प्लीट है, उसके एक पहले वाला भी इनकम्प्लीट है, और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी आखिरी शेल में नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। n-2, ठीक है ना, F में जाता है, बस आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, केवल और केवल S और P ब्लॉक में, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, नोबल गैस। नोबल गैस क्या है, आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड आप समझ रहे हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, हीलियम, जैसे 1s2, इसका पहला ही शेल क्या है, पहला शेल क्या है, फर्स्ट, और फर्स्ट में केवल S पाया जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों देखो पूरा है क्या, भरा हुआ है। हीलियम के बाद नियॉन आता है, नियॉन का 1s2 2s2 2p6। ठीक है, या इसको बचपन वाला कन्फिग्रेशन करो तो 2,8। ठीक है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 ही होता है और 8 पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना, आर्गन की बात करें तो 2 8, ठीक है ना, 2 8 8। ठीक है ना, इसको ऐसे पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, AR = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसका 6 और 2 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, नोबल गैस के कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे। क्लियर है ये? तो इसमें हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि जैसे सर 3D भी तो है, 3D में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो आखिरी शेल में आप बोल रहे थे कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो इसमें 3s 3p तो फिल है, 3D क्यों नहीं फिल है? तो इसका आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, S and P सबशेल, S and P सबशेल, S and P सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल लिख लेना, इज कंप्लीटली फिल्ड, इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। आउटर मोस्ट शेल का S और P क्या होगा, पूरी तरह से भरा रहेगा, उसको नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ये सब और क्लासिफिकेशन है। क्लियर है, आउटर मोस्ट शेल का S और P भरा रहेगा। जैसे ये आर्गन के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या है, तीसरे का देखो S और P दोनों भरा हुआ है, D भले खाली है, तो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं कि S और P भरा होना चाहिए। क्लियर है, इसको नोट कर लिए। फिर अब हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इनटू ब्लॉक्स भी देख लेते हैं कि कैसे SPDF ब्लॉक में एलिमेंट्स डिवाइडेड है, इसको नोट कर लो।
तो चलिए दोस्तों, अब हम डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक देख लेते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो, कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का होता है ये डिसाइड होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। क्लियर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल। सिंस एस सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल which can accommodate 2 electrons to, so there are 2 groups in S block element, जिसको फर्स्ट ए और सेकेंड ए ये रोमन न्यूमरल में भी याद करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, S में या तो S1 पॉसिबल है या तो S2 पॉसिबल है, तो इसीलिए 2 ब्लॉक पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक S1 वाला ब्लॉक और ये S2 वाला ब्लॉक, ठीक है ना। एलिमेंट्स का कन्फिगरेशन करते हैं तो जो S1 वाले हैं उसको यहाँ रख दिया गया, जो S2 वाले आए उनको यहाँ रख दिया गया। तो कोई पूछे S ब्लॉक में क्यों केवल 2 ही ग्रुप पाए जाते हैं, तो क्योंकि इसमें S1 और S2 2 ही संभावना है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है। इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या है, NS1 या NS2, ठीक है ना। इसके लिए अल्कली मेटल्स के लिए NS1 हो जाएगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए NS2 हो जाएगा। ठीक। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस ब्लॉक में, 14। ध्यान रखना, हीलियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी के वजह से नोबल गैस, उसकी प्रॉपर्टी इनर्ट है, उसको कोई रिएक्टिविटी है नहीं उसकी, इस वजह से उसको ग्रुप 18 में यानी नोबल गैस में रखा जाता है। बट वो एक्चुअल में कहाँ का है, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, 7 S1 वाले में और 7 S2 वाले में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक 7 और यहाँ पे हीलियम से लेके रेडियम तक 7। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 14 एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स with low melting point and boiling point, they have low ionization energy and are highly electropositive। अब बोलोगे सर ये कौन कौन से टर्म यूज़ कर रहे हैं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिनको समझ में आ रहा है, अगर वो पढ़े हैं, ड्रॉपर बैच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो बस थोड़ा सा और सब्र रखें, जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी इसीलिए है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं अच्छे से, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दे रेडली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म +1 और +2, ठीक है ना। जो अल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो S1 वाले हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, जो S2 वाले हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। आई बात समझ में, ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एस ब्लॉक में जो लेफ्ट वाला है वो अल्कली मेटल्स और जो राइट वाला है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ध्यान रखना कि जो S2 वाले में बेरिलियम है, बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका ऑक्साइड क्या होता है, वो एम्फोटेरिक होता है, अल्कलाइन नहीं होता है, ठीक। हालांकि जब एस ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको डील करेंगे, बट याद रखना कि बेरिलियम इज नॉट कंसीडर्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम आते हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक एक्सेप्ट बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम को छोड़ के, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बेरिलियम वाला एक्सेप्शन आएगा, बहुत सी और चीज़ें हम पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब इनको हम फ्लेम पे रखते हैं ना तो इनका अलग अलग कलर आता है, जैसे क्रिम्सन रेड, ठीक है ना, एप्पल ग्रीन, ऐसे ऐसे कलर आएंगे। तो डिटेल में इसको हम बात करेंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो लूजली बाउंड होते हैं, आराम से क्या होते हैं, वो एक्साइट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब भाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसी को रिड्यूस कर सकते हैं खुद का ऑक्सीडेशन करके। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक। दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन वन ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल, 13 से 18। ध्यान रखना, जैसे कि मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये क्या होता है, ए आर नहीं, नियॉन, और आखिरी में क्या आएगा, 3s2 3p5। ध्यान रखना ये आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, ठीक है ना, पी में जा रहा है। तो ये क्लोरीन क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब कन्फिग्रेशन करते हैं तो अगर वो पी में जाए तो क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अब पी में कितने डब्बे होते हैं भाई, 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। यानी एक
P1 में कितनी संभावना है? P1, P2, P3, P4, P5, P6, 6 संभावना है। तो P में इसीलिए कितने ग्रुप होते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप होते हैं। आई बात समझ में? P1 वाले 13 ग्रुप, P2 वाले 14 ग्रुप, P3 वाले 15 ग्रुप, P4 वाले 16 ग्रुप, P5 वाले 17 ग्रुप और P6 वाले 18 ग्रुप, ठीक है ना, 18th ग्रुप। इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है? NH2 NP 1 से 6। NH2 तो पूरा भरा रहता है और NP जैसे P3 का होगा तो NP3 हो जाएगा। ध्यान रखना ये S वाला भी लूज कर सकता है, इसीलिए क्या है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके मतलब कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। देयर आर टोटल 35 एलिमेंट्स, ठीक है ना, देयर आर टोटल 35 एलिमेंट्स इन P ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। तो नहीं 35 नहीं 36 कर लो, 36 36 36, ठीक है, इसको 36 कर लो भाई। सेकेंड पीरियड में भाई कितना है ग्रुप नंबर? अगर मैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो दूसरे पीरियड में 6, फिर तीसरे पीरियड में 6, तो 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30 और 6, 36, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवां पीरियड, सातवां पीरियड। पहले पीरियड में तो होगा नहीं, और सब में 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो 6, 6, 6, 6, 6, 6, ठीक है ना, कितने हो गए? 36 एलिमेंट। देयर आर टोटल 36 एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में भी देखते हैं, वैसे तो 40 आएंगे। ग्रुप 18 को क्या बोला जाता है? नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP 1 से 6। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, it contains all that is metal, non-metals and metalloids, but number of non-metals is much higher than metals, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, जाहिर सी बात है इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी एस ब्लॉक से कम होती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इनकी? एस ब्लॉक से बहुत ज़्यादा है। दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, क्लियर है। सम एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स, वेरिएबल शो करते हैं, ठीक, और इनकी बात हम करेंगे जब हम डिटेल में इस चैप्टर को डील करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि एक्साइटेड स्टेट वाला भी कंसेप्ट आता है वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। तो जैसे फास्फोरस की हम बात करें तो +3 +5 भी शो करता है, सल्फर +2 +4 +6 भी शो करता है, तो वेरिएबल तो ये शो करते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट से राइट क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है ना, ये बात है। अगला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी ऑफ द 5 d ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। ध्यान रखना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में नहीं जाता है, उसके एक पहले वाले शेल में जाता है, और किस में जाता है? डी में जाता है। और डी में कितनी संभावना है भाई? 5 तो डब्बे होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, D1 D2 D3 D4 D5 से लेकर D10 तक, यानी कि कितने ग्रुप पॉसिबल हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में? 10 ग्रुप आर पॉसिबल्स, ठीक है। और ध्यान रखना 3 से लेकर 12, ठीक है। ध्यान रखना 1 और 2 क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक, ठीक। 13 से 18 क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक, और 3 से लेकर 12 तक क्या हो जाएगा? डी। यानी कि आप बोलोगे कि सर एफ ब्लॉक के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, तो यस, एफ ब्लॉक के लिए कोई जगह है नहीं अपने पीरियोडिक टेबल में, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल को क्या करना पड़ता? 32 ग्रुप और खींचना पड़ता, इसलिए उसको थर्ड ग्रुप के ही आगे लगा दिया गया है, ठीक है ना, 57 के बाद पूरा लगा दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, देयर आर टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच 36 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 4th ग्रुप, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो पोटेशियम और कैल्शियम, इसमें कहानी ऑलरेडी जो है ये 4th ग्रुप नहीं, 4th पीरियड एंड 3rd ग्रुप, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 4th पीरियड एंड 3rd ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान रखना 4th कहाँ से क्यों आता है? क्योंकि देखो कैल्शियम जो होता है उसमें ऑलरेडी चौथा पीरियड आ चुका है 4s, उसके बाद में स्कैंडियम चालू होता है, तो भले वो 3D में भरा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चौथे शेल में जाने के बाद उसमें भरा रहा है ना, तो चौथा पीरियड तो ऑलरेडी आ चुका है, तो चौथे पीरियड के ही बाद आता है। आई बात समझ में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, दैट इज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ट्रांजिशन सीरीज। ध्यान रखना एलिमेंट जो डी ब्लॉक में होते हैं 40 होते हैं। पहला जो होता है 21 से 30, इसको बोलते हैं फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। इसके बाद 39 से 48 ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर 57 और फिर 58 नहीं आता, 72 से 80 इसको बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर 89 और 90 से 103 नहीं आएगा, 104 से 112, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फिर 3D सीरीज, इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज, और इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज, क्योंकि इसमें 6D सीरीज भराता है, 6D सबशेल भराता है, ठीक है। तो ये बात है। इट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखो, इट कंटेन 10 एलिमेंट्स स्कैंडियम टू जिंक, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं जिसमें 3D सबशेल को क्या किया जाता है, प्रोग्रेसिवली फिल। प्रोग्रेसिवली का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन हम बढ़ते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में भराता जा रहा है, 3D1, 3D2, 3D3, जैसे 21 में 3D1 है तो 22 में 3D2, 3D3, ऐसे कैसे करके 3D में ही 1 से लेकर 10 तक भराएगा। क्लियर है, ठीक। तो नेक्स्ट है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज, इसको इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 एलिमेंट्स हैं, वाई से कैडमियम तक, एटॉमिक नंबर 39 से 48, इसमें 4D सीरीज क्या है, प्रोग्रेसिवली फिल्ड किया जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज, इट कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, लैंथेनम जो 57 है, एंड 72 यानी हाफनियम टू मरकरी यानी कि 80, ध्यान रखना। 5D सबशेल क्या होता है, प्रोग्रेसिवली फिल्ड किया जाता है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज, इसमें भी 10 एलिमेंट है, एक्टिनियम और ये RF रदरफोर्डियम यानी 104 से लेकर अनबियम यानी 112 तक, ध्यान रखना। 89 के बाद 90 से 103 F ब्लॉक में चलेगा। इसमें 6D सबशेल क्या होता है, प्रोग्रेसिवली फिल्ड किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 6D1, 6D2, 6D3, अगर हम एक्सेप्शन की बात नहीं करें तो 6D10 तक जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे शो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, भाई ये पूरी तरह से मेटल्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है ये शो करते हैं, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। देयर आयोनाइजेशन एनर्जी आर इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, कलर्ड और पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि केवल किसके वजह से आता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम फॉर्म एलॉस। ये कुछ ब्रीफ आइडिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसका डिटेल हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल ऑफ इनर पेनल्टीमेट शेल, ध्यान रखना, इनर यानी कि आखिरी से एक पहले और उससे भी एक पहले में भराता है। जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट होते हैं, देखो 58 से 71, ये कौन से पीरियड में आते हैं, 6th पीरियड में आते हैं, तो 6th पीरियड यानी आउटर मोस्ट शेल n इक्वल्स टू 6 हो गया, और ये भराएंगे किस में, n-2 में यानी कि 4 में भराएगा। एफ ब्लॉक में जो एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में जब हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 6 में नहीं, चौथे शेल में भराएगा, और चौथे के F में, यानी 4F1, 4F2, 4F3, 4F ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली जो 7th पीरियड का है एक्टिनियम के बाद 90 से 103, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 5वें के F में 5F1 से 5F14 तक इलेक्ट्रॉन भराता है। तो 2 में डिवाइडेड है, देयर आर 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 14 4F वाला और 14 5F वाला। क्लियर है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ध्यान रखना। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज जिसको 4F सीरीज बोलते हैं, इसमें 14 एलिमेंट है, जिसमें सीरियम से ल्यूटिटियम, एटॉमिक नंबर 58 to 71, ठीक। इसमें क्या होता है, 4F सबशेल प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है। सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या 5F सीरीज, इसमें भी 14 एलिमेंट, जिसमें थोरियम से लॉरेंसियम यानी 90 से लेकर 103, 5F सबशेल इसमें प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लॉक एलिमेंट्स का, they are heavy metals having high melting point and boiling point, they show variable oxidation state and their compounds are generally colored, ठीक है। जहाँ पे FF ट्रांजिशन पॉसिबल होगा वो कलर्ड होंगे। all elements after यूरेनियम, ध्यान रखना, are ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम यानी 92, उसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं उसको ट्रांस यूरेनिक कहा गया है। दे ऑल आर मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखें। 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनको खुद से बनाया गया है। क्लियर है, उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स ऑल एलिमेंट्स हैव बैकेंडी ऑर्बिटल, ध्यान से समझिए, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम देखो पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे पीरियड में लिथियम से लेके नियॉन तक,
तीसरे पीरियड में सोडियम से लेके आर्गन तक, मैं सोडियम के कन्फिगरेशन अगर करूं तो ये क्या आता है 1s2 2s2 2p6, इसको नियॉन तक कर देते हैं, फिर 3s1। अब ये बताओ 3d है कि नहीं इसके पास, 3s1 है तो इसके पास 3d है कि नहीं है, तो वैसे 3p भी इसके पास, 3s1 के बाद 3p भी खाली है और 3d भी खाली है, बट ये 3d वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो क्या सोडियम के पास खाली d का डब्बा है कि नहीं है, यस है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा नियॉन 3s2 3p5। अब 3p5 में इलेक्ट्रॉन भरा गया, बट तीसरे की कहानी अगर आ गई, थर्ड शेल अगर आ गया है, थर्ड पीरियड में कदम रख लिया गया है, तो उसमें 3d तो होगा ही होगा, जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 5 ठो d के खाली डब्बे मौजूद हैं कि नहीं। क्लोरीन के पास भी 5 ठो d के खाली डब्बे मौजूद हैं कि नहीं। और आप ध्यान रखिए कि जब हम चौथे शेल में चलते हैं, चौथे पीरियड में चलते हैं, तो वहाँ पे 3d भराता है, आई बात समझ में, 3d भराता है, तो एक कम वाला d भराता है, ठीक है। तो तीसरे में जब हम चल रहे हैं तो तीसरे से एक कम d, यानी कि 2d तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि तीसरे का d वैकेंट होता है। चौथे शेल में चलेंगे तो उसमें क्या भराता है, उसमें भराता है 3d, यानी कि चौथे का d खाली है। पांचवें में जब हम चलते हैं तो उसमें 4d भराएगा, तो पांचवें का d खाली रहेगा। तो ध्यान रखना, तीसरे पीरियड एंड ऑनवर्ड्स ऑल एलिमेंट्स हैव वैकेंट d सब शेल, ये बात ध्यान रखिएगा। लैंथेनम और एक्टिनियम, ये एटॉमिक नंबर 57 और 89, ये एक्चुअल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मैच खाती है, इस बात का ध्यान रखना। ये हैं असल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर। ऑल एलिमेंट्स आफ्टर लेड 82 सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन बिस्मथ 83 के कुछ आइसोटोप्स जो हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ध्यान रखना, टेक्नीशियम 43 और प्रोमीथियम 61, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं, इस बात का ध्यान रखना। अभी हम जैसे बताया ना 82, उसके पहले ये 43 और 61, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं और मैन मेड भी हैं, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, ये जो टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम ठीक है ना 43, ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है। तो ये बार बार चीज़ें आप पढ़ें, क्योंकि जेईई मेंस में कुछ भी डिटेल में आ सकता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए सारा कुछ पढ़ने के बाद ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का इमेज है, देख लीजिए पीरियोडिक टेबल का। इसमें देख लीजिए ये जो पहले जो दो ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये 3 से लेकर देखो ये 12 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये 13 से लेकर 18 तक जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखना, ये जो हीलियम है ये कहाँ का है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक। हाइड्रोजन को यहाँ से इसलिए उठा दिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बहुत ही थोड़ा आवारा टाइप का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ भी मैच खाती है और ये हाइड्रोजन के साथ भी मैच खाती है, तो इसका अलग से चैप्टर ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी अभी के पीरियोडिक टेबल में इसको कहाँ रखा गया, यहाँ पे रखा गया, तो ये भी यहाँ पर है और ये हीलियम भी यहाँ पर है, तो टोटल 14 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक। ये टोटल 40 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिसमें से ये चारों ट्रांजिशन नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, देखो 6 6 6 6 6 6, ठीक है, ये 36 हैं। और यहाँ पे ये सब देखो ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। अभी हम ये सब आगे के लेक्चर्स में डिस्कस कर भी लेंगे। और ये देखो जो नीचे ये हैं 14 एलिमेंट्स 58 से 71 और ये 90 से 103, टोटल 28 एलिमेंट्स क्या हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। हाँ, एक खास बात और है, रोमन न्यूमरल में आप इस चीज़ को याद कर लेना। फर्स्ट ग्रुप ये देखो, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, और ये पूरा जो है 8th, ठीक है ना, ये पूरा जो है 8th, ये फर्स्ट भी और ये सेकेंड भी, ये थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी, और इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, नोबल गैस है, ये जीरो ग्रुप है। तो ये रोमन वाला भी आप लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।